मुकाम ते अल्लाह ने कहा कुल यतवफ़ाकुम मलकुल मौतिल लज़ी वुक्किला बिकुम सुम्मा इला रब्बिकुम तुरजाऊन। एक फरिश्ते दी हमेशा वास्ते ड्यूटी लगा दी है। वो आउंदा है मावां दियां गोदां चों खेडदे बच्चे लै जांदा है। वो आउंदा है बच्चों दे कोलों माँ बाप खो के लै जांदा है। वो आउंदा है भरावां दे कोलों भरा खो के लै जांदा है। जो कुछ लिखिया विच नसीब साडे ओहो ही तू लैना ओहो ही मैं लैना। तेरियां मेरियां आकड़ां किसकारे तू भी टह पैना मैं भी टह पैना। सदा आया तो बुकला मार टुरना। ना कुछ तू लैना ना कुछ मैं लैना। जो कुछ गुजरेगी जान अपनी ते ओहो ही तू सहना ओहो ही मैं सहना। तेरा मेरा मुसाफरा की झगड़ा ना तू रहना ना मैं रहना। तो मेरे भाईओ साडी जमात दे शायर तौहीद सुन्नत साडे छोटे भाई अब्दुल अजीम रब्बानी साहब, इन्हां दे बड़े भाई जो कि अचानक हादसे का शिकार होए, यानी कि अल्लाह नू प्यारे हो गए, अटैक होया जवानी के अंदर ही अल्लाह को चले गए। तो सारे साथी दुआ करो अल्लाह भाई अब्दुल अजीम नू और इन्हां दे अजीज़ो अकारब नू वालदैन नू सब नू अल्लाह सब्रे जमील अता फरमाए और इस साडे भाई दी आखरत नू अल्लाह बेहतर फरमाए और जवारे रहमत दे अंदर जगह अता फरमाए। बाज़ जनाजे हुंदे ने जिन्हां दी वजह तो मैयत बख्शी जाती है। तो नबी पाक ने फरमाया जिदे जनाजे 40 बंदे मोमिन शामिल हो गए अल्लाह उन्होंने मुआफ़ कर देगा। माशाअल्लाह सारे ही उलामा भी ने, नमाजी भी ने, मोमिन भी ने, सारे दोस्त अहबाब जमात दे उलामा खुताबा तशरीफ़ फरमा ने। तो इंशाअल्लाह ताला यकीन करना चाहिए कि अल्लाह इस साडे भाई नू इल्लीजीन दे अंदर आला मुकाम नसीब फरमाए और उसे जीन तो बचाए। अगर किसी साथी दे कोई लैन देन का मामला होए, भाई अजीम साहब कह रहे हैं कि इंशाअल्लाह ही हाज़र हाँ, क्योंकि दुनिया के अंदर जिंदगी के अंदर लैन देन का सिलसिला जिहड़ा है वो रहिंदा है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने 2 बंदियां का जनाजा नहीं पढ़ाया, एक मकरूज का एक खुदकुशी करने वाले का। सहाबा नू कहा तुसीं जनाजा पढ़ा दिओ, आपने नहीं पढ़ाया। बल्कि एक रवायत आउंदी है कि नबी अलैहिस्सलाम जनाजा पढ़ाने लगे, आपने फरमाया भी इन्हें किसी का कोई करज तो नहीं देना। एक सहाबी कहने लगा जी इन्हें 2 दिनार करज देना। आपने फरमाया फिर तुसी जनाजा 2 दिनार 2 रुपये 2000 नहीं 2 लाख नहीं 2 दिनार। एक सहाबी पिछों बोले कहने लगे अल्लाह रसूल मैं दे देंगा जनाजा पढ़ाओ। आप फिर दूजे दिन वो घर चल के गए, तीसरे दिन फिर गए, चौथे अल्लाह रसूल फरमान लगे तू करज अदा किया नहीं। अल्लाह रसूल अज किया है। हदीस के अल्फाज ने आका फरमाते ने अज तेरे भाई की कबर ठंडी हुई है। याद रखो जनाजा पढ़ाने वाली किहड़ी हस्ती है तो पढ़ने वाले कौन लोग ने, तो करज किन्ना 2 दिनार। तो जिन्होंने लोगों ने लखा करोड़ा रुपये लोगों के हजम किए हैं उन्होंने की बनेगा। तो लिहाजा अपनी जिंदगी के अंदर करज जिहड़ा है शहीद नूं भी माफ़ नहीं। चे जाए कि इंसान दुनिया के अंदर लोगों का फ्रॉड करके टुर जाए, अगले दिन एक बंदा कोई कलोनिया का मालिक मरिया अरबा रुपये लोगों के लै गया मर गया, लेकिन उन्होंने पिछलिया तो नहीं देने, वो तो लैके चला गया, आखिरत तबाह हो गई। तो इस वास्ते अपनी जी चादर है जिंदगी की इनू साफ शफाफ रखना चाहिए, किसी का हक नहीं मारना चाहिए। यौम नहशुरुल मुजरिमीन यौमइज़िन ज़ुरका। मुजरम किनू कहा जाता है जिहड़ा किसी का हक छीन के अपने घर लियाउंदा है। क़यामत के दिन मुजरमां नूं असीं इकट्ठे करांगे व नहशुरुहुम यौमल क़यामति आमा, और क़यामत के दिन इन्हां नूं अन्या करके उठावांगे और अल्लाह की अदालत च इकट्ठे किए जाएंगे। इन्हां दीयां अखां नीलियां ते पीलियां होणगियां और ये कहणगे यतखाफतून बैनहुम इन लबिस्तुम इल्ला अशरा। असीं तो दुनिया ही 10 दिन ही ठहरे हैं बस यार, यानी इन्नी जिंदगी गुजार के फिर भी कहते 10 दिन ठहरे हैं। तो लिहाजा किसी का हक ना मारो, किसी का करज देना उन्होंने वक्त ना अदा करो। हर गुनाह माफ़ हो जाएगा, कर्ज माफ़ नहीं होना। अल्लाह ताला सानू सारियां नू आखिरत की फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए।